इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज तीसरा दिन। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में भारी नुकसान हुआ है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा में अब तक 450 लोगों की मौत, 2300 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इजरायली एयरफोर्स ने हमास के ठिकानों पर हमला किया। गाजा पट्टी में नेशनल इस्लामिक बैंक की बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया। इजराइल एयरफोर्स ने नेशनल इस्लामिक बैंक की कई बिल्डिंगों पर बम गिराए। नेशनल इस्लामिक बैंक में ही हमास के बैंक अकाउंट है। इजराइल ने गाजा से सटे शुजैया में 150 टारगेट पर बम गिराए। हमले की थर्मल इमेज जारी की। इजराइल ने गाजा में रात के वक्त कई जगहों पर हमले किए। धमाकों से पूरा इलाका थर्राता रहा। हमास के हमले में 700 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत, 2000 से ज्यादा लोग जख्मी। हमास ने 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाने का दावा किया। सभी को कैद करके गाजा में रखा गया है। हमास के हमलों पर इजराइल की सेना की चेतावनी, कहा जिसने भी युद्ध में हिस्सा लिया उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली नेवी ने गाजा बंदरगाह पर किया ऑपरेशन, हमास की बोट को तबाह किया। इजराइल के जिकिम बीच पर छिपे 5 लोगों को नेवी ने बनाया निशाना। घुसपैठियों को जड़ से खत्म करने का दावा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मुंहतोड़ जवाब। माउंट डोव में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दागे रॉकेट। हमास के ठिकानों पर इजराइल के हमले जारी हैं। रिहायशी इलाकों में लोगों पर ओपन फायर किया। हमास के हमले में नेपाल के करीब 10 छात्रों की मौत। इजराइल ने नेपाल के राजदूत ने जानकारी दी। अमेरिका ने जंगी जहाजों का बेड़ा भूमध्य सागर में भेजा। अमेरिकी लड़ाकू जहाज F-35, F-15 और F-16 को अलर्ट किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल के पीएम से बात की, कहा इजराइल के लोगों के साथ अमेरिका खड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने अपने सलाहकारों के साथ अहम बैठक की, कहा हम इजराइल को जरूरी चीजें मुहैया करवाने का काम जारी रखेंगे। भारत में इजराइल के राजदूत की दो चूक। इजराइल अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। इजराइल में रहने वाले भारतीयों से विदेश मंत्रालय की अपील, सतर्क रहें, दूतावास के संपर्क में रहें। जॉर्डन में इजरायली दूतावास के बाहर लोगों का प्रदर्शन, फलस्तीनियों के समर्थन में हुई नारेबाजी। इजराइल पर हमास के हमलों में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। पेरिस में एफिल टावर की लाइट्स ऑफ कर दी गई। कांग्रेस ने इजराइल में हमास के हमले की निंदा की, कहा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत करें। बेथलेहम में फंसे मेघालय के 27 नागरिक सुरक्षित इजिप्ट पहुंचे। सभी यरूशलेम तीर्थ पर गए थे। इजराइल हमास में जंग पर जमात इस्लामी हिंद ने जताई चिंता। भारत सरकार से फलस्तीन को समर्थन देने की मांग की। इजराइल और फलस्तीन के युद्ध पर श्रीलंका ने जताई चिंता। तेल अवीव और रमल्ला में अपने लोगों के संपर्क में है श्रीलंका। पूरी समुद्र तट पर रेत के कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई इजराइल फलस्तीन संघर्ष की कलाकृति, एकजुटता का संदेश दिया। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से शुरू होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मीटिंग में महिला आरक्षण अधिनियम और जाति जनगणना समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस की बैठक, सीएम गहलोत की मौजूदगी में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। दिल्ली में बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान में जो फैसले हुए हैं आज दूसरे राज्य सरकारें भी उसका अध्ययन कर रही हैं। अशोक गहलोत ने कहा, कर्म ही सेवा है, कर्म ही धर्म है, इसे आधार बनाकर हम प्रचार करेंगे। दलित वोट बैंक तैयार करने में जुटी यूपी कांग्रेस। आज से 26 नवंबर तक चलाएगी दलित गौरव संवाद अभियान। कांग्रेस ने दलित गौरव संवाद के लिए किया सी कोर ग्रुप का गठन। सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में करेगी समूह चर्चा। विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस को लगा झटका। पूर्व विधायक सचिन बिरला ने बीजेपी ज्वाइन की। एमपी के सीहोर में सीएम शिवराज का प्रोग्राम, कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे, मामा श्री तुम राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सीएम शिवराज ने कहा, एमपी की जनता के प्यार का कर्ज मरते दम तक सेवा करके चुकाता रहूंगा। एमपी में 4 जगहों पर बनाए जा रहे हैं सीएम राइज स्कूल। सीहोर के सभा में सीएम शिवराज ने जानकारी दी। दिग्विजय सिंह पर सीएम शिवराज का पलटवार, जनता ने ऐसे रिजेक्ट किया कि सीएम बनने की दोबारा हिम्मत नहीं कर पाए। जयपुर में बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गहलोत सरकार में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का दिग्विजय सिंह पर हमला, कहा वो जीत ही नहीं सकते, एमपी में बीजेपी की सरकार बनेगी।
लद्दाख करगिल हिल काउंसिल चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी जीत, 22 सीटों पर किया कब्जा, बीजेपी के खाते में आई सिर्फ 2 सीटें। लद्दाख करगिल हिल काउंसिल चुनाव में जीत पर बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, अनुच्छेद 370 के हटने के बाद हुए पहले चुनाव में हमने पूरे क्षेत्र का कब्जा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला, कहा उसे करगिल में एनसी कांग्रेस गठबंधन के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। पंजाब के सीएम ने बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस को दी खुली चुनौती, कहा रोज किचकिच के बजाय एक बार बैठकर बहस करें और पंजाब को किसने कैसे लूटा ये पता लगाए। भगवंत मान ने 1 नवंबर को पंजाब दिवस के दिन बहस करने का निमंत्रण दिया है, कहा आप तैयारी करके अपने साथ कागज ला सकते हैं, मैं जुबानी बोलूंगा। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम भगवंत मान का चैलेंज स्वीकार किया, कहा बहस में मॉडरेटर सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड पंजाबी जज हो और मौके पर पंजाब पुलिस की बजाय चंडीगढ़ पुलिस को तैनात किया जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भगवंत मान को शब्दों का सौदागर बताया, पूछा 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में घुटने क्यों टेके। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बोले हम हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हैं, पूछा पंजाब के पानी के गंभीर मसले पर सुप्रीम कोर्ट में घुटने क्यों टेके। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह से आज दिनेश अरोड़ा, विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा से सामना करवाएगी ईडी। दिनेश अरोड़ा को पूछताछ के लिए सम्मन किया गया है। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह के परिवार से मिले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, कहा हम संजय सिंह और उनके परिवार के साथ हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी संजय सिंह के परिवार से मिले, केंद्र पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मुलाकात के बाद बोले सीएम भगवंत मान, भाजपा के जोर जबर और जुल्म का दिया बुझने वाला है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की रेगुलर बेल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले के मामले में आज टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करेगी ईडी, पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। बंगाल निकाय भर्ती में अनियमितता का मामला, मंत्री फिरहाद हकीम के ठिकानों पर सीबीआई ने 9 घंटे छापेमारी की। फिरहाद पर सीबीआई की रेड को लेकर बोले टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय, बीजेपी ने के इशारे पर ही सब कुछ हो रहा है। टीएमसी नेता शशि पांजा का बयान, राजनीतिक रूप से नहीं लड़ सकती बीजेपी, इसलिए सीबीआई और ईडी को काम पर लगाया गया है। फिरहाद हकीम के ठिकानों पर छापेमारी पर बोले बीजेपी नेता राहुल सिन्हा, सीबीआई के पास कुछ सबूत होंगे। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, बंगाल में हर जगह घोटाला, जहां घोटाला वहां सीबीआई जांच करेगी। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान, बंगाल में बहुत घोटाले हुए, ममता बनर्जी जल्द एक्सपोज होंगी। एनसीपी के सिंबल को लेकर आज इलेक्शन कमीशन में फिर होगी सुनवाई, अजित पवार गुट ने महाराष्ट्र के 42 विधायकों के समर्थन में दावा किया है। लखनऊ में सिंधी अधिवेशन में बोले सीएम योगी, श्री राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो हम सिंधु भी वापस ला सकते हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन में सीएम योगी हुए शामिल, कहा सिंधी समाज ने सनातन धर्म के मूल्यों की रक्षा करने का काम किया। अयोध्या में रामकथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को सौंपी जाएगी। प्रदेश सरकार और ट्रस्ट के बीच आज समझौता होगा। यूपी के सीएम योगी आज भदोही जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला इंडिया कारपेट एक्सपो के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज उन्नाव के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, राजाराव रामबख्श सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे। दिल्ली में आज विश्वकर्मा समाज के लोगों के साथ बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, योजना से मिलने वाले फायदे की जानकारी देंगे। आज से 4 दिनों के दौरे पर इटली और फ्रांस जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मिलिट्री हार्डवेयर बनाने पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी के फैसले पर उठाया सवाल, कहा समाज को जातियों में बांटना ठीक नहीं है। गहलोत पर नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ का तंज, जाति के आधार पर योजना तो तब बनाएंगे जब सरकार बनेगी। जाति सर्वेक्षण पर बोले बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कांग्रेस हमेशा जनता को भ्रमित करती है। राजस्थान में जाति सर्वेक्षण के ऐलान पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, जाति आधारित जनगणना की लहर है। बिहार के मंत्री विजय चौधरी बोले धीरे धीरे केंद्र सरकार पर भी जनगणना करने का दबाव बनेगा। आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान, बिहार में हुए जाति सर्वेक्षण का डेटा है फेक।
आरएलजेपी प्रेसिडेंट पशुपति पारस ने कहा, बिहार सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए जातीय सर्वेक्षण करवाया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की दो टूक, हमारे यहां जातीय सर्वेक्षण की जरूरत नहीं है। सीएम खट्टर ने कहा, हमने जाति से ऊपर उठकर जरूरतमंदों के लिए योजनाएं बनाई हैं। कांग्रेस पर बरसे सीएम खट्टर, कहा उन्होंने हमेशा करप्शन, क्राइम और कास्ट की राजनीति की है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, ये चमत्कार है कि कांग्रेस जातीय जनगणना की बात कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा, जनता और विपक्ष के गठबंधन से घबरा गई है मोदी सरकार, इसलिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने गरीबों के लिए काम नहीं किया, इसीलिए अब जाति की बात कर रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया अलायंस पर साधा निशाना, कहा नाम बदलने से कारनामे नहीं बदलते। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने संजय गांधी जैविक उद्यान के स्वर्ण जयंती के समापन समारोह में हिस्सा लिया। पटना में हुलॉक गिब्बन एनक्लोजर का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में गैस सिलेंडर में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग धू-धू कर लपटें उठती दिखी। आग लगने के बाद पूरे इलाके में मचा कोहराम, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, जांच जारी है, काफी नुकसान की आशंका है। पंजाब के जालंधर में एक घर में आग लगने से परिवार के 6 सदस्य झुलसे, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक घर में धमाके जैसी घटना की खबर मिली थी, मौके पर पहुंचकर राहत का काम चलाया गया। फिलहाल धमाकों की वजह की जांच की जा रही है, एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है। दिल्ली में कोंडली ब्रिज के पास फल बाजार में डीटीसी बस की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, 3 लोग जख्मी हो गए। मौके पर बिखरा दिखा सामान, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। नैनीताल में हादसे का शिकार हुई एक बस, 7 लोगों की मौत, 28 लोगों को बचा लिया गया। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम, राहत और बचाव अभियान चलाया गया। इटावा में 2 बच्चियों की हत्या का मामला सामने आया, शरीर पर फावड़े की चोट के निशान मिले। बच्चियों की हत्या घर के अंदर की गई, हत्या की वजहों का पता लगाने में जुटी है पुलिस। देवरिया में सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की श्रद्धांजलि सभा, भारी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी भी पहुंचे। देवरिया जमीन विवाद हत्याकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ, अब तक कुल 21 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता असलम शेख को जान से मारने की मिली धमकी, मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की। जैसलमेर में आर्मी इंटेलिजेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, 91 आर्मी ड्रेस के साथ 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। असम के करीमगंज में 568 ग्राम हेरोइन जब्त हुई, 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। तमिलनाडु के त्रिची पहुंची सीआरपीएफ की महिला बाइक रैली, 50 महिला जवानों ने हिस्सा लिया। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में अब तक 33 लोगों की मौत, 105 लोग लापता हैं, 26 लोग जख्मी हैं। आज अजय मिश्रा टेनी ने सिक्किम के बाढ़ इलाकों का प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, राहत शिविरों की व्यवस्थाओं को भी देखा। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही हुई है, 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। भूकंप से लोगों के मकान ध्वस्त हो गए, मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड की नीदरलैंड से भिड़ंत होगी, दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। वर्ल्ड कप में भारत का जीत के साथ आगाज, चेन्नई में पहली बार वर्ल्ड कप मैच हारी ऑस्ट्रेलिया, भारत ने 6 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 200 रनों का लक्ष्य दिया था, भारतीय टीम ने 42वें ओवर में ही जीत दर्ज कर ली। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, मिशेल मार्श खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। स्मिथ वार्नर ने संभाली ऑस्ट्रेलिया की पारी, स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए, डेविड वार्नर ने खेली 41 रनों की पारी। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को 2-2 मिला, मोहम्मद सिराज, हार्दिक और अश्विन को 1-1 विकेट हासिल हुआ। 200 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही, 2 रन के स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा, ईशान और श्रेयस अय्यर का नहीं खुला खाता, 0 रन पर लौटे पवेलियन तीनों बल्लेबाज। कोहली और केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी कर मैच का पासा पलटा, दोनों के बीच 165 रनों की साझेदारी हुई। केएल राहुल ने नाबाद 97 और कोहली ने 85 रनों की पारी खेली, केएल राहुल मैन ऑफ द मैच चुने गए। ऑस्ट्रेलिया की हेजलवुड ने 3 विकेट झटके, मिशेल स्टार्क ने 1 विकेट लिया।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी को लेकर के एल राहुल ने किया खुलासा। कहा, विराट कोहली ने शुरुआती ओवर्स में टेस्ट मैचों की तरह बल्लेबाजी करने के लिए कहा था। आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने विराट कोहली। 64 पारियों में 2785 रन बनाए, सचिन को छोड़ा पीछे। डेविड वार्नर ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को मिली जीत का फैंस ने मनाया जश्न। इंडिया इंडिया के नारे लगाए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रीलंका पर धीमी ओवर गति के लिए लगा जुर्माना। मैच फीसद का 10% पेनाल्टी लगाई गई। महिला हॉकी खिलाड़ी दीप ग्रेस एक्का को 50 लाख रुपए मिलेगा नकद पुरस्कार। ओडिशा सरकार का ऐलान। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद अपने घर पहुंची पलक गुलिया। झज्जर में लोगों ने किया भव्य स्वागत। रंगारंग कार्यक्रम के साथ हांगझोउ एशियन गेम्स का समापन। श्रीजेश ने थामा भारतीय ध्वज। पंजाबी गायक गुरदास मान का कनाडा में होने वाले प्रोग्राम स्थगित। दोनों देशों के बीच विवाद बनी वजह।